नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स में ट्रंप की फोटो दोबारा अपलोड, मेलानिया भी दिखी, हटाई गई 16 फाइलें फिर सामने। न्यूजीलैंड में सिखों के नगर कीर्तन का विरोध, लोकल ग्रुप ने रास्ता रोका, बैनर में लिखा न्यूजीलैंड है, इंडिया नहीं। शेख हसीना का आरोप, यूनुस की शह पर बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले, आतंकी छोड़े गए, भारत विरोधी बयानबाजी। बांग्लादेशी हिंदुओं का आरोप, कलावा पहनने पर विदेशी एजेंट कहा जाता, हत्या के खिलाफ प्रदर्शन, 1 साल में 50 मौतें। पाक आर्मी चीफ मुनीर बोले, भारत से संघर्ष में अल्लाह की मदद मिली, मई में 11 पाक एयरबेस तबाह हुए थे। यूक्रेन की कैद में गुजरात का छात्र, वीडियो भेजा, ड्रग्स के केस में फंसाकर रूसी सेना में जबरन भर्ती का आरोप। भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान, पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री से फोन पर की बातचीत। लिव इन पर भागवत का बयान, जिम्मेदारी से बचना गलत, शादी सिर्फ शारीरिक संतुष्टि नहीं, उम्र 19 से 25 आदर्श। योगी बोले, देश में 2 नमूने, एक दिल्ली दूसरा लखनऊ में। अखिलेश का पलटवार, भाजपा की अंदरूनी खींचतान उजागर। अरावली बचाओ आंदोलन उग्र, कई शहरों में पुलिस प्रदर्शनकारी भिड़े, सीकर में चढ़ाई, उदयपुर में गिरफ्तारियां। एयर इंडिया विमान का एक इंजन हवा में बंद, दूसरे इंजन से दिल्ली में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग। वडोदरा में चमत्कार, शर्ट कील में फंसी और युवक की जान बची, हादसे का वीडियो वायरल। एमपी, राजस्थान, हरियाणा में घना कोहरा, विजिबिलिटी 30 मीटर, कश्मीर में भारी बर्फबारी, 4 की मौत। देश भर के 68 करोड़ ईमेल पासवर्ड लीक, एमपी साइबर की चेतावनी, तुरंत बदले पासवर्ड। फिल्म राहु केतु के प्रमोशन में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव, इंटरनेशनल रैपर राजा कुमारी का गाना लॉन्च। मोहन सरकार पलटेगी, दिग्विजय शासन का फैसला, इंदौर जामा मस्जिद भूमि आवंटन पर आज निर्णय। इंदौर से रीवा पहली सीधी फ्लाइट शुरू, पहले दिन 45 मिनट देरी, विजयवर्गीय 40 कार्यकर्ताओं संग रवाना। एमपी के आष्टा में 2 समुदायों में हिंसा, भोपाल इंदौर हाईवे जाम, पुलिस लाठीचार्ज के बाद हालात काबू। इंदौर महेश्वर में 150 करोड़ से बनेगा अहिल्यालोक, सिंहस्थ से पहले पूरा होगा निर्माण कार्य। इंदौर छात्रा सुसाइड केस में आरोपी गिरफ्तार, मौत से पहले बनाया वीडियो, मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। भोपाल में मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मोहन सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनवाई। नामांकन बढ़ा, छात्रों को लैपटॉप, स्कूटी मिली, शिक्षा भर्ती और पीएम श्री स्कूल का विकास जारी है। भोपाल में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मोहन सरकार के 2 साल की उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि प्रवेश उत्सव से सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा है और बच्चों को निःशुल्क किताबें दी जा रही हैं। 94,000 छात्रों को लैपटॉप, 7,800 को स्कूटी मिली है और 30,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में 275 संदीपनी और 799 पीएम श्री स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा और स्थानीय भाषाओं में किताबें और आगामी 3 साल में जर्जर भवनों को दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको मैंने पहले कहा कि मध्य प्रदेश में हम हमारे जो सेंटर्स हैं, जहां उनके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप ऑनलाइन अपना लाइसेंस बना सकते हो। बच्चे को नहीं पता रहता तो हमारे जो सुविधा केंद्र हैं उन पे जाके बनवा सकते हैं। अब किसी भी किस्म के किसी दलाल के लिए कहीं कोई प्रोविजन नहीं है किसी सरकारी कार्यालय में, लेकिन व्यक्ति जाकर और दलाल को खोजे और मोबाइल से न बना के, घर से न बना के, वो हमारे जो ऑफिशियली सेंटर्स बने हुए हैं वहां न जाके उसके पास जाके इस तरह से इन्वॉल्व होता है, ये बड़ी जांच का विषय है। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर हमला बोला। हरदा करनी सेना प्रदर्शन, फायर सेफ्टी लापरवाही, बढ़ते साइबर अपराध और रेलवे किराए बढ़ोतरी को सरकार की विफलता बताया। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरदा में करनी सेना का प्रदर्शन सरकार की अनदेखी का नतीजा है। शर्मा ने रेस्टोरेंट और अस्पतालों में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर सवाल उठाए। बढ़ते साइबर अपराधों पर उन्होंने कहा कि पीड़ितों को अब तक राहत नहीं मिली। वहीं रेलवे किराया बढ़ाने को लेकर कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के दौर में यह फैसला जनता पर अतिरिक्त बोझ है। देखिए, करनी सेना के एक कार्यकर्ता, एक लोकल नागरिक को जिस तरह से पुलिस ने बंद किया था, उनके धरने पे जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था, मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री भी वहाँ पर गए थे
और बात ये हुई थी कि जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। जब एक्शन नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि करणी सेना ने एक बार फिर याद दिलाने के लिए लगभग 50,000 कार्यकर्ताओं के साथ हरदा में प्रदर्शन किया। उसके बाद केवल 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है। अभी भी कार्रवाई पूरी नहीं है। जो दोषी और अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। करणी सेना की जो भी मांगे हैं वो मैं समझता हूँ कि वाजिब हैं। उस पर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को, मध्य प्रदेश सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने मोदी सरकार पर मनरेगा कमजोर करने का आरोप लगाया, बजट कटौती और मजदूर विरोधी बताया और नेशनल हेराल्ड फैसले को सच की जीत कहा। भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में CWC सदस्य व पूर्व सांसद बीके हरिप्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुधार के नाम पर रोजगार गारंटी छीनने की साजिश की जा रही है। बजट कटौती, फंड रोकने और आधार नियमों से करोड़ों मजदूर प्रभावित हुए हैं। हरिप्रसाद ने नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसले को सच की जीत बताया और कहा कि यह राजनीतिक बदले की राजनीति थी। उन्होंने कहा कांग्रेस इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। It is the Congress party which has given all these institutions, whether judiciary or constitutional bodies like Election Commission, Vigilance Commission, your CBI, ED, everything. Most of these institutions are compromised. I can't make a comment on Supreme Court. The way things are going, it is against the interest of the nation. Whether it is South or Aravalli or even in Chhattisgarh, forests have been cut to help the capitalists. Whereas in the Congress regime, right from Pandit Jawaharlal Nehru's regime, it was both public sector and the private sector, both together was involved in developing and improving the conditions of these ordinary citizen of this country. But unfortunately, they are least bothered. Whatever the institutions, whatever the organization we had built up, that has been sold for peanuts for these close friends. क्रिसमस को लेकर भोपाल में हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। स्कूलों से कहा गया कि हिंदू छात्रों को सांता क्लॉज बनाने को बाध्य न करें, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस पर्व को लेकर भोपाल में हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संस्कृति बचाओ मंच ने मिशनरी स्कूलों से आग्रह किया कि सनातन धर्म मानने वाले छात्रों को क्रिसमस कार्यक्रमों में सांता क्लॉज बनने या क्रिसमस ट्री लाने के लिए बाध्य न किया जाए। संगठनों का कहना है कि ऐसा करना हिंदू संस्कृति पर हमला है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अभिभावकों की अनुमति के बिना किसी हिंदू छात्र को सांता बनाया गया तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच मिशनरीज के स्कूलों को चेतावनी देता है कि कहीं भी क्रिसमस के अवसर पर आप हमारे सनातनी बच्चों को सांता क्लॉज बनाने के लिए बाध्य ना करें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करने के लिए हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच बाध्य होगा। आप कभी रामनवमी पर राम बनवा के बच्चों को बुलवाते हैं क्या? कभी कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण बनवा कर बच्चों को बुलवाते हैं क्या? नहीं बुलवाते हैं। अगर आप मिशनरी में क्रिसमस मनाते हैं तो जितने आपके यहाँ ईसाई बच्चे रहते हैं उनको आप सांता क्लॉज बनवाना है, जो बनवाना वो बनवाइए, लेकिन हमारे सनातनी बच्चों को आप अगर सांता क्लॉज बनाएंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम कहीं पर भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं और जिन भी पेरेंट्सों को अगर कोई इस प्रकार के कोई आदेश जारी हो तो वह हिंदुत्व समिति संस्कृति बचाओ मंच से संपर्क करें। हम उस स्कूल के खिलाफ कानूनन कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार का आदेश जारी करें कि किसी को भी जबरदस्ती सांता क्लॉज न बनाया जाए। जय श्री राम। इंदौर में कारोबारी के गुमे चेक का फर्जी इस्तेमाल सामने आया। क्राइम ब्रांच ने जाली एग्रीमेंट और हस्ताक्षर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इंदौर के कनाडिया निवासी कारोबारी रमन अरोरा के गुम हुए चेक के गलत इस्तेमाल का मामला सामने आया है। 3 साल पहले चेक गुम होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। हाल ही में जांच के दौरान क्राइम ब्रांच ने पाया कि आरोपी सुरेश पिंगले ने फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर पीड़ित के जाली हस्ताक्षर किए और कोर्ट में चेक बाउंस का केस दायर किया था।
जांच में सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने सुरेश पिंगले के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। कारोबारी ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। एक क्राइम ब्रांच में एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें रमन अरोड़ा जो कि फरियादी, उनके द्वारा ये कंप्लेंट कराई गई है, जो कि इनकी जो स्मार्ट लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म है, कंपनी है, जिसमें कि इनको मिलाकर कुल चार लोग हैं जो इसके डायरेक्टर हैं, और इसमें से एक जो रमन अरोड़ा है, उनको चेक साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। इनका एक लगभग 2022 में इनका जो आईडीबी जो एक बैंक है, बैंक में इनका अकाउंट था, और उसमें इनका एक चेक गुम हो गया था, जिनके जैसा का बताया गया कि उन्होंने कंप्लेंट नाडिया थाने में की थी। उसके बाद अचानक उनके पास कोर्ट का नोटिस आया चेक बाउंस का, तब पता चला कि वो चेक लगाया गया किसी सुरेश पिंगले के द्वारा लगाया गया है। तो फिर इनके द्वारा जब जांच की गई, जांच में ये पाया गया कि जो हस्ताक्षर रमन अरोड़ा के उस चेक पर है, वो हस्ताक्षर जो क्यूरी में जांच के लिए भेजे गए थे, जो मलाल नहीं पाए गए। इस पर से धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में सुरेश पिंगले के खिलाफ केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। ये लगभग 3.5 करोड़ की बताई जा रही है। देखिए, अभी तो फिलहाल इसमें केस रजिस्टर किया गया है, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, भी इन्वेस्टिगेशन में एफआईआर रजिस्टर की गई है। इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की। इंदौर सराफा बाजार में सोना चांदी लगातार महंगे हो रहे हैं। एक महीने में चांदी 65,000 और सोना 10,000 बढ़ा। कीमतें बढ़ने से ग्राहकी लगभग खत्म हो गई है। इंदौर सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इंदौर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी ने बताया कि बीते एक महीने में चांदी करीब 65,000 रुपये प्रति किलो और सोना लगभग 10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। कीमतें बढ़ने के कारण बाजार में ग्राहकी लगभग नहीं के बराबर है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सोना 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.5 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिससे निवेशकों में भी चिंता बढ़ रही है। देखिए, सोने चांदी की जो लगातार भाव बढ़ रहे, एक महीने में 65,000 रुपये चांदी तेजी में आई है। चांदी में आज चांदी का जो भाव है 2,02,000 है और सोने का भाव 1,34,500 है। तो जिस हिसाब से धारणा चल रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सोने चांदी में मंदी का अभी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। एक करेक्शन जरूर आ सकता है, पर भविष्य देखा जाए तो सोने चांदी में बहुत तेज़ी का वातावरण बना हुआ है और लोगों की जो धारणा है कि 2.5 लाख रुपये चांदी हो जाएगी और सोना करीबन 1.5 लाख हो जाएगा, ये बिल्कुल तय है। एक समझती चलिए कि सोने चांदी में तेज़ी का वो माहौल जो बना है वो बरकरार रहेगा। और आज गिराकी की जो बात करें तो एक तरह से बहुत पूरे ऑल इंडिया की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश, इंडिया, सभी तरफ गिराकी का बहुत अभाव है। और जो आदमी है, जो ग्राहक है, वो बुलियन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो कैश भरी ले रहा है, सोने चांदी के पास से ले रहा है, तो जिसका जितनी बजट है उस हिसाब से वो ख़रीदारी कर रहा है। तो कुल मिला के हम ये देखें तो आज की तारीख में सोने चांदी की तरफ निवेशकों का जो रुझान है बहुत ज़्यादा है और आने वाले दिनों में सोने चांदी में तेज़ी और देख सकते हैं। और जिस तरह से पूरे फ्यूचर के भविष्य की बात करें तो जो रुझान है वो सोने चांदी की प्रति ही है, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी सेक्टर, शेयर बाज़ार, इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है कोई भी, और सब सेफ निवेश के रूप में देख रहे हैं सोने चांदी को। तो सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो लगातार इसलिए बढ़ रही है। और आज बाज़ार में जो हम गिराकी देख रहे हैं, ग्राहक बहुत ज़्यादा कम है और जो व्यापारी वर्ग है वो सभी बुलियन में उलझे हुए हैं। कुल मिला के ये देखा जाए तो सोने चांदी के जो सट्टा बाज़ार है वो सट्टा बाज़ार पूरी तरह से व्यापारी भी लिप्त है, ग्राहक भी लिप्त है। तो कुल मिला के जो नुकसान हो रहा है वो व्यापारी का भी हो रहा है, नुकसान ग्राहक का भी हो रहा है। पर कुछ ऐसे समझदार ग्राहक हैं जो निवेशक के रूप में हैं, वो सोने चांदी को लगातार खरीदारी कर रहे हैं, तो उन्हें अच्छा खासा लाभांश मिला है। आपका नाम? हुकुम सोनी, अध्यक्ष इंदौर सराफा एसोसिएशन। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।